मेरा अभिवादन स्वीकार करें। मैं अपनी बात भीका जी की 2 लाइनों से शुरू करूंगा। भीका बात अगम की, भीका बात अगम की, कहन सुनन की ना। भीका बात अगम की, कहन सुनन की नाई। जो जाने सो कहे ना, कहे सो जानत नहीं। तो मैं अनाधिकार चेष्टा कर रहा हूँ, मेरी पैठ कोई नहीं है इसमें, पर बहुत वर्षों के बाद, 5 दशकों के बाद दोबारा अपने परिवार से जुड़कर अच्छा लगा। तो चलो ये मौका सोचा कि इसी बहाने थोड़ी बातचीत कर ली जाएगी। विषय मुझे दिया भारत की ज्ञान परंपरा। अरे जो है ही ज्ञान, वो तो अपने आप में ही परंपरा है, उसकी परंपरा क्या होगी। भारत जो ज्ञान में, ज्ञान की अग्नि में, ज्ञान के तेज में तप रहा है, उसमें रत है, उसी का नाम भारत है। हमने कभी अपने बारे में सोचा नहीं। सर्व जना सुखाय, सर्व जना हिताय। पूरी सृष्टि जो है, हम उसका एक भाग हैं, और जिनको इसका आभास हो गया वो कहते हैं पूरी सृष्टि तुम्हारा भाग है। अहम ब्रह्मस्मि, ये उसी सोच की देन है। ये सोची हुई बात नहीं, ये अनुभूति की बात है। और जब तक अनुभूति नहीं होती तब तक उस ज्ञान का उदय नहीं होगा जिस ज्ञान के बारे में आप बात करना चाहते हैं। जीवन का कोई एक पहलू बताइए जिस पे भारत के ऋषि मनीषियों ने कुछ ना कुछ पायदार ना कहा। इस पिंजरे से शुरू हो जाइए, स्थूल शरीर से शुरू हो जाइए, अवर्ण को लीजिए, मानस जिसको बोलते हैं, सटल सूक्ष्म शरीर को लीजिए, यानी कौन सा पहलू उनसे छूटा। और इस सारी चीज़ में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक ही सूत्र नजर आता है कि जो सीमित है वो अपने आप को असीमित होने का अनुभव कब कर पाता है। शून्य और अनंत 2 एक्सट्रीम्स नहीं हैं। जो जान गया वो कहता है शून्य है तो अनंत है, अनंत है तो शून्य है। ये 2 सिरे नहीं हैं, एक ही चीज़ है। तो भारत की, भारतीय ऋषि मनीषियों की जो ज्ञान परंपरा है वो क्या है कि जितना शीघ्र हो अपने इस शरीर रूपी मंदिर को स्वच्छ रखो, अपने मानस पटल को शुद्ध रखो, और अपनी चेतना को इतना जागृत करो कि सिवाय उसके आपको कोई दूसरा नजर ही ना आए। अब जब कोई दूसरा नजर ही नहीं आएगा तो लड़ाई झगड़ा किससे करोगे? नहीं करोगे। छीना झपटी किससे करोगे? नहीं करोगे। किसी की ज़मीन हथियाओगे? नहीं हथियाओगे, क्योंकि वो भी तो मैं ही हूँ, वो भी तो मैं हूँ। अब जब वो भी मैं ही हूँ तो उसका गलत नहीं इस्तेमाल भी लोग कर लेते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस की कथा में एक छोटी सी कथा आती है। स्वामी रामकृष्ण कहते थे सभी ब्रह्म है, सभी ब्रह्म है। उनका एक शिष्य बाजार से गुजर रहा था
उधर से एक हाथी ऊधम मचाता चला आ रहा था। उसके ऊपर महावत बैठा कह रहा था, हाथी पगला गया है, हट जाओ, हाथी पगला गया है, हट जाओ। सब लोग तो हट गए। अब ये शिष्य कहने लगा, मैं भी ब्रह्म, हाथी भी ब्रह्म, तो ब्रह्म का ब्रह्म के साथ क्या झगड़ा। हाथी ने सूंड में लपेटा और पटक दिया। अब चोट लगी, सिर मुंडाए, सिर लटकाए पहुँचे गुरुदेव के पास। तो क्या हुआ बालक, क्या हुआ? कुछ नहीं गुरुदेव, आपकी कृपा हुई। मेरी कृपा? हाँ, आप ही ने सिखाया था कि ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म। तो बोले हुआ क्या? बोले ऐसे से हुआ। तो बोले बेटा, तुम्हें हाथी में तो ब्रह्म नजर आ गया, पर जो महावत ऊपर बैठ के जोर जोर से चिल्ला रहा था, तुम्हें सावधान कर रहा था, तुम्हें चैतन्य कर रहा था, उसमें तुम्हें ब्रह्म नजर नहीं आया। तो हम लोग बड़े सिलेक्टिव हो जाते, जबकि हमारी जो चेतना है, हमारी जो अब परिपाटी है, हमारी जो प्रथा है, उसमें यही है, आधा अधूरा नहीं, पूरे का पूरा, पूरे का पूरा होगा। गुरु पूर्ण है, गुरु की पूर्णता में से वो आपको पूर्णता देगा, उसका कुछ जाएगा नहीं, आप अधूरे से पूरे हो जाएंगे। ये चेतना कहाँ से आएगी? ये उसी ज्ञान की परंपरा से आएगी। अरे जो ऋषि मुनि शरीर के सूक्ष्म भाग तक पहुंच पाते थे केवल ध्यान करके, क्या रोग है, क्या निदान है, और उसके लिए खुद नहीं ढूंढते थे कुछ भी, वनस्पति के पास जाते थे, उससे संवाद स्थापित करते थे और पूछते थे कि ऐसा ऐसा रोग है, क्या आपके पास उसके लिए देने को कुछ है? ये मैं लिखित बातें पढ़ने के बाद आपको कह रहा हूँ, मेरा अनुभव नहीं है, लेकिन जगदीश चंद्र बोस ने आपको बता दिया ना कि पौधे भी सेंसिटिव होते हैं, पौधे भी सोचते हैं, पौधे भी सब करते हैं। तो यीशु बोस ने तो बहुत बाद में कहा, हमारे ऋषि मनीषी तो पहले बात करके उनसे ही औषधि गुण लेते थे कि फला अमुक चीज़ के लिए अमुक गुण जरूरी है। हम लोग एक दूसरे से अलगाव में क्यों पड़ते हैं? कभी ड्रेस की वजह से, कभी भाषा की वजह से, कभी खान पान की वजह से, कभी रहने की जगह से। ऋषि मनीषी कहते हैं, अरे ध्यान में तो उतरो, तुम देखोगे कि और कुछ है ही नहीं। जिसको आप ठोस कह रहे हो, ठोस तो है ही नहीं। जिसको आप शाश्वत समझ रहे हो, शाश्वत तो है ही नहीं। तो वो भी है क्या? तो श्री अरविंद बोलते हैं अपने एक ग्रंथ में, सिर्फ ब्रह्म, शब्द ब्रह्म और कुछ नहीं है। हम सब तरंगे हैं, हम सब तरंगे हैं। वो तरंगे जब सीमित हो जाएं एक जगह पे, कंसंट्रेट हो जाएं, तो हमें फॉर्म लगने लगती है, क्योंकि हम अभी उतने जागृत नहीं हो पाए हैं कि हम वो देख पाए। जिस दिन वो दिन देख लिया तो विश्व से अशांति, ये सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी। भारत ने क्यों नहीं किसी पे आक्रमण किया? भारत सबको गले क्यों लगाता गया? क्योंकि उसको कुछ दूसरा नजर नहीं आता था। उसके लिए तो सब शब्द ब्रह्म का ही प्रसार है। तो जो शब्द ब्रह्म का ही प्रसार है, तो उसमें ऐसा कैसा हो जाए कि इस मुंह में तो निवाला चला जाए और ये खाली बैठा झांक रहा हो, जिसके मुंह में ना जाए। गृहस्थी का धर्म बताया उन्होंने अपनी परंपरा में कि अपने घर का किवाड़ बंद करने से पहले जोर से चिल्ला के पूछो आसपास
क्या कोई आसपास ऐसा तो नहीं है जिसने रात्रि का भोजन नहीं किया? ये क्या माना हुआ? वो दूसरे को नहीं पुकार रहे थे, अपने ही अंश को पुकार रहे थे। तो मेरे भाई, हम कौन सी पारसमणि को पास लिए बैठे थे जो हम सब्ज़ नोटों की झलक के पीछे भागने लग गए? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दुनिया के काम छोड़ दीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अन्न मत उपजाइए, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मशीनें मत बनाइए, वो सब अपनी जगह। लेकिन मौलिक बात क्या है? मौलिक बात है मानस। अगर मौलिक बात मानस है तो मानवीय मूल्य सबसे पहले आएंगे। उस मानव को, उसके जीवन को सुखद बनाने के लिए, सुरुचिपूर्ण बनाने के लिए, एक दिशा देने के लिए आप कार्य करेंगे तो आप भी सुखी रहेंगे, जगत भी सुखी रहेगा। शरीर आया है, शरीर जाएगा। उसके पीछे भी कोई है जो कब से आया है मैं नहीं जानता, कब जाएगा मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात तो पक्की है, क्योंकि दुख सुख, हानि लाभ, मिलना बिछुड़ना सब इस शरीर के साथ जुड़ा है, तो हम इसको आवागमन का खेल कहने लगते हैं कि आना जाना है, उसी के साथ सब जुड़ा है। तो भाई उसी आवागमन के चक्कर से तो दूर करने के वो रास्ते बताते हैं कि कुछ ऐसी पद्धति अपनाइए, ये तरीका है, ऐसा चलेंगे तो आप इस जीवन क्रम से बाहर निकल जाएंगे, उस अनंत में सदैव के लिए शामिल हो जाएंगे। तो मैं छोटा मुँह बड़ी बात क्या कहूँ, जब मैं इस यूनिवर्सिटी से 2010 में एक शाम को अपने डिपार्टमेंट से घर पहुंचा तो F6 में रहता था मैं यहाँ, तो मेरे दरवाजे के नीचे एक चिट्ठी पड़ी थी। मैंने चिट्ठी खोली, रजिस्ट्रार साहब की चिट्ठी थी, दैट योर सर्विसेज आर यू आर नो लॉन्गर द एम्प्लॉय ऑफ द यूनिवर्सिटी। वो कोई केस था हमारा, वो हार गए थे, तो एकदम से आपकी मुक्ति हो गई। अच्छा, थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मुझे भी आदत पड़ गई थी थोड़ा रुआब, है ना, आप डिपार्टमेंट में घुसे हैं, वो पीएन की कतार उठ के खड़ी हो गई हैं, लोग गए, प्रोफेसर साहब आए हैं, थोड़ा चस्का लग जाता है, मुझे भी लग गया था। अब जब ये नहीं हुआ तो मेरे को तो लगा झटका, डिप्रेस्ड, एक पत्थर के ढेले की तरह मैं दिन भर अपने कमरे में बैठ के सोचता था कि अब क्या, लगा जीवन खत्म? नहीं, तभी श्री रामकृष्ण वचनामृत, श्री रामकृष्ण लीला अमृत पढ़ते पढ़ते लगा कि अरे गलत दिशा में तू जा रहा था, पकड़ दूसरों को रहा है। सही रास्ता ये नहीं है, सही रास्ता वही है जो युगों युगों से हमारी परिपाटी चली आ रही है। किसी गुरु का दामन थाम ले, फिर देख शरीर तेरा वही है, तेरा मानस भी बदल जाएगा, तेरी मनोदिशा भी बदल जाएगी। और वही हुआ। 2015-16 में मैं श्री श्री रविशंकर जी के सानिध्य में गया तो पहले भी था। पहले उनके यहाँ जब 25 साल पूरे हुए तो उन्होंने कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें मानव मूल्यों को लेके और विद्या को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स को बुलाया था। हमारी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर तब थे प्रोफेसर पाठक, वो नहीं जा पा रहे थे, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि
जुल्का, मुझे लगता है कि आपका इन चीज़ों में थोड़ा रुचि है। वुड यू लाइक टू बी माई नॉमिनी? मैंने कहा माई प्लेजर सर। तो मैं पहली बार उनका नॉमिनी बन के श्री श्री के आश्रम में गया था, लेकिन तब इतना नहीं। लेकिन 2015-16 जैसे जैसे समय बीता गया, गुरु की रंगत चढ़ती गई। अब मुझे लगता है जो हो रहा है ठीक हो रहा है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा है। तेरे ज़िम्मे जो काम लगा है उसको अच्छी तरह से कर। कहाँ पहुँचना है? अरे तू क्यों ठेकेदारी ले रहा है? जब बाप बैठा है तेरी ठेकेदारी को, तेरी जिम्मेवारी को, तो तुझे हाथ पैर मारने की फजूल में क्या ज़रूरत है? तो अपनी जो ज्ञान परंपरा है उसमें गुरु का महत्व बहुत बताया गया है। गुरु का महत्व सिर्फ इसीलिए नहीं कि अब तक तमगा लगा के घूम सकते हैं, जैसे मैं ये लॉकेट मुझे अच्छा लगता है गुरु जी का, मैं लटकाता हूँ, कभी अंदर डालता हूँ कभी बाहर। नो, सबसे बड़ी अड़चन हमारे रास्ते में, हमारी परंपरा में क्या आती है? अहम, कि मैंने अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया कि आई एम सो एंड सो, सन ऑफ सो एंड सो, होल्डिंग सच एंड सच पोजीशन, हियर इज माई बैंक बैलेंस, ब्ला ब्ला ब्ला। नो, इसी को तो हम अहम कहते हैं। यही तो फॉल्स आइडेंटिटी है। तो गुरु का मिलना इसलिए आवश्यक हो जाता है हमारी परंपरा के, ज्ञान परंपरा के हिसाब से, कि गुरु के चरणों में आप समर्पण कर सकते हैं। गुरु के चरणों में आप समर्पण क्या कर रहे हैं? पैसा रुपया नहीं, अपनी विद्वता नहीं, अपनी जो आपने फॉल्स आइडेंटिटी क्रिएट कर रखी थी, जब आप गुरु के चरणों में वो समर्पित कर देते हैं तो धीरे धीरे लगने लगता है कि अरे ये भी वही है, मैं भी वही हूँ। तो ऋषि क्या बोला था? अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि, शिवोहम 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 शिवोहम। गुरु परंपरा बड़ी लंबी चल के आ रही है अपने यहाँ। श्री श्री की परंपरा में गुरु जी से कभी एक प्रश्न पूछा था। वैसे तो प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, आपके मन में प्रश्न आया, गुरु जी बाद में अपने आप ही दे देंगे जवाब। प्रश्न यह है कि अगर कुछ भी नहीं है तो फिर है क्या? अगर कुछ भी नहीं है तो फिर है क्या? तो उन्होंने कहा कि शिव किसी प्रतिमा का नाम नहीं है, शिव किसी व्यक्तित्व का नाम नहीं है, शिव एक तत्व का नाम है, महाशिव तत्व। वही शिव तत्व सदैव से मौजूद प्रस्तुत था, वही सदाशिव जो है, तभी सदाशिव कहा जाता है। वही शिव तत्व सदैव रहेगा। और जिस दिन आपको इस चीज़ का अनुभूति होगी, बस एक बूंद आ गई आपकी जुबान पे, चस्का तो लग जाएगा। बाकी तो पैग पिए पड़ते ना बड़े बड़े, तब भी चस्का लगे ना लगे। इसकी तो अगर एक बूंद, उस अमृत की एक बूंद अगर पड़ गई अंदर, तो ऐसा चस्का लगता है मेरे मित्र, आत्मीय जन, कि सिवाय नम्रता के और कुछ रहता ही नहीं, सिवाय प्रेम के और कुछ रहता ही नहीं। और फिर जब प्रेम आ गया तो लेना तो बेकार हो गया। अरे प्रेम और लेना एक साथ थोड़ी चलता है। प्रेम का तो ये है प्रेम, दोनों हाथों से खोल के क्या कहते, ये है प्रेम। यही हमारी ज्ञान परंपरा है, यही हमारी ऋषि परंपरा है। तो आत्मीय जन,
मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। शायद मैं इस मंच पे आके इस विषय पे बोलने के काबिल नहीं था, पर एक अजीब तरह का प्यार खींच लाया। उस प्यार की वजह से मैं आपके सामने प्रस्तुत हो गया। आपको बैठा देख के अच्छा लगा। अब मैं बैठूंगा, आपने कोई प्रश्न पूछना होगा तो उसमें मेरे को आपसे सीखने का मौका मिलेगा। मैं आगे बढ़ूंगा। मेरे ख्याल में मैं इसी पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। आप शेयर। हमने प्रेम की बात और सेवा भाव और देने की बात सुनी, लेकिन समाज में रहते हुए और अपने जीवन काल में देखने को मिला है कि इसके साथ साथ समाज में प्रेम की रक्षा करने के लिए भी शौर्य भी चाहिए। इसके बारे में ज्ञान परंपरा में क्या है? देखिए, कोई भी स्वतंत्रता है उसको सार्थक आप तभी बना सकते हैं अगर शौर्य आपके पास है। अब तो संघ के साथ जुड़े हुए हैं, जो सरसंघ चालक थे हेडगेवार जी, उनकी जो छड़ी थी, आपको याद है? शायद कहीं चित्र देखा होगा, उसके ऊपर शेर का मुंह था। इनकी जो छड़ी थी ना, उसके ऊपर शेर का मुंह था और नीचे क्या लिखा हुआ था संस्कृत में कि सिर्फ शेर ही निर्भीक होकर घूम सकता है। ठीक है, तो शौर्य जरूरी है। और एक बात, अगर आप धार्मिक हैं, अगर आप ज्ञान परंपरा से जुड़े हैं, तो आपके कायर होने का सवाल कहाँ से पैदा होता है, मुझे बताइए। अरे जो आप कहते हैं कि ये कपड़ा है, उतर जाएगा, आत्मा तो अमर है। एक तरफ आप आत्मा को अमर 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 करके डिंडोरा पीटते हैं और दूसरी तरफ छोटी सी भी इसे उंगली पे लहू लगवाना पड़े तो छुप के, तो ये आपकी दुर्बलता है, ये हमारी नपुंसकता है। हमारे धर्मों के हिसाब से ऐसा नहीं है। दशम पातशाह ने क्या बोला? सूरा सो पहचानिए। सूरा यानी शूरवीर। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कटमरे कबू न छाड़े खेत। तो शूरवीर कौन है? जो दीन के हित में खड़ा होता है, दीन के हित में लड़ता है, और चाहे उसकी चिंदी चिंदी उड़ जाए लेकिन अपनी जगह से तस से मस नहीं होता। और उनके पिताजी, जिनको हम हिंद की चादर कहते हैं, नवम गुरु तेग बहादुर जी, याद है उनका शब्द? बाह जिना दी पकड़िए, बाह जिना दी पकड़िए, सिर दइए बाह न छोड़िए। ये बात उन्होंने तब कही थी जब औरंगजेब ने उनको दिल्ली बुलवाया था और कश्मीरी पंडितों के हित में वो वहाँ आए थे। तो उन्होंने कहा था कि धर्म परिवर्तन वाले सवाल ही नहीं पैदा होता। कहा तो तब था, शीश दियो पर सिर न दियो। देखो कितनी मजेदार बात, शीश दियो पर सिर न दियो। सिर यानी जिन वैल्यूज पे मैं खड़ा हूँ वो तो तुम नहीं ले पाओगे। तो जो आप कह रही हैं, हम असल में ना, हम ज़्यादातर धर्म
को या तो समझे नहीं, या हमारी जो धर्म से पहचान कराई गई वो एक मंगते के रूप में करवाई गई। अच्छा, एग्ज़ाम आ रहा है, चलो मंगलवार है, हनुमान जी को माथा टेक के आओ, प्रसाद चढ़ा के आओ, क्यों? हनुमान जी अच्छे नंबर दिलाएंगे। इडियट्स, हनुमान जी का काम आपको नंबर दिलवाना है क्या? तो हमारी जो शुरू में गलत डाल दिया गया ना कि ये पंखा चाहिए तो ये बटन ऑन करो, ये लाइट चाहिए तो ये बटन ऑन करो, हमें इसको मूलभूत से बदलना होगा। आपको प्यास लगी है तो जाइए, नहीं प्यास लगी तो ये मांगने जाने की क्या जरूरत है? एग्जाम में अच्छे नंबर चाहिए, अपने अध्यापक के पास जाइए, वो आपको सिखाएगा, ना कि हनुमान जी सिखाएंगे। एक तो ये बदलना होगा। दूसरी बात, कहने को हम 70, 75, 70 साल पहले आज़ाद हो गए। हम आज़ाद नहीं हुए हैं मेरे मित्र। हम मानसिक तौर पे उतने ही गुलाम हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा गुलाम हैं। हमें अपनी लिखी हुई तो कोई चीज़ अच्छी लगती ही नहीं है। जो उन्होंने गलत तरीके से जो प्रस्तुत कर दिया वो हम मान के चल पड़े। उसके ऊपर जो वामपंथी इतिहासकार थे उनको वाहवाही मिल रही थी, स्कॉलरशिप मिल रहे थे। देखो, आप अपने एजुकेशन मिनिस्टर देखो, शुरू से, मुझे कहने की जरूरत नहीं। ICSR के डायरेक्टर देखिए, शुरू से, सोशल साइंस रिसर्च के, पता लग जाएगा। फिर वो इरफान हबीब ने जो कह दिया वही सत्य हो गया? नो। या वो JNU की एक प्रोफेसर साहिबा हैं, उन्होंने जो कह दिया वो सत्य हो गया? सरासर गलत। हमें उस इतिहास में जो उन्होंने ये गलत चीज़ें डाली हैं निकाल के बाहर करनी होगी। और मुझे खुशी है कि अभी कुछ युवा इतिहासकार आगे आ रहे हैं जो इसको रीराइट कर रहे हैं। और मैंने उनमें से एक को निवेदन किया था कि आप कुछ भी छापने से पहले एक बार पब्लिक कर दीजिए कि इस विषय पे मैं ये कहने वाला हूँ। किसी को कोई एतराज़ है, किसी को इसमें कोई भ्रांति लगती है तो मुझे कांटेक्ट करें। मैं तथ्यों के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा, उसके बाद मैं किताब छापूंगा। तो दूसरा संशोधन हमें वहाँ करना है। तीसरी बात, ये जो माया की चमक है ना, कुछ ज़्यादा ही चौंधियाने लग गई। मेरा बेटा कैसा है, मेरी बेटी कैसी गुणवान है, गुणवंती है, इसकी बात नहीं होती। अच्छा, कितना पैकेज है? 5 करोड़ का, 3 करोड़ का? तो भाई साहब, जब आप पैकेज ही मांग रहे हैं तो बच्चा तो उधर ही चेज करेगा ना। मानव मूल्य गायब हो रहे हैं। हमें वो मानव मूल्य जो है, और मानव मूल्य कहाँ से आएंगे? उसी से आएंगे जो विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा, क्योंकि उसका नाम ही भारत है। ज्ञान में सना हुआ है, ज्ञान में तप रहा है, ज्ञान में रत है। ये छोटी मोटी धुंध उड़ती रहेगी। ये जाले साफ करना हमारा काम है। जो भी अपने आप को प्रबुद्ध कहते हैं, ये उनका दायित्व है कि वो जहाँ तक हो सके ये जाले जो हैं साफ करें। हम मिलके करेंगे। आगे हमारी जनरेशन में, पीछे कोई और आने वाला उससे 2 कदम आगे बढ़ेगा, तभी ये धुंध साफ होगी और तभी हम उठ के खड़े होंगे। और बात पक्की है कि दशम गुरु की बात याद रखनी होगी। और एक और बात, आपने प्रेम की बात की, मैंने प्रेम से शुरू किया था। क्या बोले? जो तुझ प्रेम खेल का चाहो,
सिर तर तली गली मोरिया। ठीक है, ऐसे नहीं प्रेम खेला जाता। अपने अहम को यहाँ रखो, ये गया। देखो फिर देखो प्रेम का खेल। ठीक है। हाँ, भाई साहब, आदरणीय सादर प्रणाम। बहन लतिका जी के क्वेश्चन के टिप्पणी स्वरूप है, प्रश्न नहीं। बोलिए। बहन जी ने एक प्रश्न किया कि प्रेम की रक्षा के लिए शौर्य का होना जरूरी है। अगर हम प्रेम को भारत के संदर्भ में ज्ञानात्मक दृष्टि से देखें, अगर बांसुरी बजाने वाले हाथों में चक्र सुदर्शन चलाने की क्षमता होनी चाहिए, और बांसुरी और चक्र सुदर्शन वाले हाथों में रण में गीता का उपदेश देने की भी क्षमता होनी चाहिए। इस दृष्टि से बहन जी प्रश्न ये है कि स्नेह के साथ शक्ति और शौर्य के लिए भारतीय ज्ञान परंपरा में वर्तमान में क्या है, ये निहित है। पहले लोग नहीं कर रहे, उन्होंने किया। देखिए, अगर ऐसा नहीं होता तो दधीची जो हैं अपनी हड्डियां क्यों देते कि जाओ वज्र बनाओ? क्यों देते? ऐसा नहीं कि हमारे उसमें नहीं था, हमारे में सहनशीलता भी है, दया भी है। अरे वही जो एक चक्कर से कई चक्कर घुमा देता था, शिशुपाल की कितनी गालियां सुन ली उसने? 100 गालियां सुन ली, फिर कहा बस, सह लिया हमने। हमें अपने आप को जगाना। पहली बात, संसार अपने आप जग जाएगा, समाज अपने आप चैतन्य हो जाएगा। हर आदमी अगर अपनी चेतना का जिम्मेवारी ले ले कि मुझे चैतन्य होना है, ये मेरा दावा है। देखिए, आप जो कह रहे थे प्रेम का स्वरूप और कैसे अलग अलग से एक होता है, अपने सदगुरु को याद करते हुए, डॉक्टर मोहन सिंह जी दीवाना, मेरी कमाई नहीं है, उनकी कमाई है। वो बच्चा समझ के कभी आइसक्रीम ले लेते थे, कभी लॉलीपॉप ले लेते थे। तो उन्होंने खुद वो ध्यान करते थे, मुझे बैठा लेते थे, मैं अपनी जगह बैठा होता था, अपनी जगह। तो जो जो कुछ उनके ध्यान में आता था वो मेरे साथ आता था। मैं क्या देखता हूँ, गुरुदेव महाराज, कि मैं ऐसे बैठा हूँ, मैं सांस अंदर ले रहा हूँ, डीप ब्रीथ, ये सारी कायनात मेल्ट होके मेरे सांस के साथ अंदर जा रही है। मैं विश्व आत्मा हूँ, मैं सिर्फ आत्मा नहीं हूँ। अब डीप ब्रीथ आउट, सारे का सारा बाहर निकल रहा है और फिर वैसे ही फॉर्म ले रहा है। तो जिन लोगों ने सचमुच में प्रेम किया है उस मालिक से, उन्होंने बहुत कुछ अनुभव किया है। हम सुनी सुनाई बात कोटेशन देने की आदत पड़ गई है। अब हमें कोटेशन देनी नहीं है, अपनी कोटेशन बनानी है, जिससे आप कह सके कि हाँ, मेरा अनुभव है। जैसे स्वामी रामकृष्ण को विवेकानंद ने कहा कि आपने भगवान को देखा है? बोले देखा है। बोले दिखाओगे? देखोगे? बोले हाँ। आ देखे तालाब में, डुबो दिया सर। विवेकानंद जी घबरा के उठे, नरेंद्र बाबू ये क्या? कहता अभी तुम्हें किस चीज़ की ज़्यादा इच्छा थी? बोला सांस लेने की। तो कहता फिर ऐसे तो भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। जब भगवान के लिए ये तड़प पैदा होगी कि अब उसके बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता, तो भगवान तो दौड़ा चला आएगा। तुम ही नारायण है, तुम ही नर हो, तुम ही नारायण। तो जो वो कह रही हैं वो सही है, क्योंकि वो एक पंजाबी में, आई एम बॉर्न पंजाबी, पंजाबी में एक बात कही जाती है कि जिन्हां दी कोठी दाणे
उन दे कमले भी सियाने। जिसके पास सामर्थ्य होता है उसकी ऊट पटांग बात भी हो वो सही मानी जाती है। तो चूंकि अब ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो हमें थोड़ा सा संभल के चलना होगा, हमें अपने आप को भी सामर्थ्यवान बनाना होगा। हम हैं, बस सिर्फ इतना ही है, अपनी कायरता को जो ऊपर से ओढ़े हुए हैं उठा के बाहर ही तो फेंकना है। हाँ, लगता है कोई और प्रश्न आया है जी। भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध प्रारंभ से ही रहा है। हाँ जी। तो मेरी जो जिज्ञासा है वो यह है कि गुरु शिष्य का चयन करते हैं या शिष्य गुरु का? क्योंकि गुरु के पास पर्याप्त अनुभव है, वह मानक निर्धारित कर सकते हैं कि हमें किस आधार पर इसे अपना शिष्य बनाना है, पर एक शिष्य अपने गुरु का चयन कैसे करें? देखिए, सच बात तो यह है कि आप गुरु का चयन नहीं करते हैं। आप गुरु का चयन नहीं करते। गुरु जब आता है, ये वो आत्माएं होती हैं जो अपना सब निपटा चुकी हैं। वो जन कल्याण के लिए आती हैं और उनके जिम्मे उन्होंने कुछ लिए होते हैं, तो वो अपने उसको ढूंढ लेते हैं। आपने देखा नहीं, बहुत बार ऐसा होता है कि कोई सदगुरु अपने शिष्यों को कहता, अरे बड़ी देर कर दी आने में, कुछ माना है ना इस चीज का। बस, अरे हम कौन होते हैं चुनाव करने वाले? एक मिनट, मुझे एक बात बताइए, जब मैं उस रास्ते पे चला ही नहीं तो मैं उस तकड़ी से कैसे तोलूंगा? एक छोटी सी बात कहकर समाप्त करूंगा। किसी की बेइज्जती करना मेरा नहीं है, पर उस वक्त गर्मी में मेरे मुंह से ऐसा निकल गया। एक सज्जन मेरे पास आए, तब मैं T235 में रहता था, 25 सेक्टर में। तो बोले जी कि मेरे पास यूजीसी का प्रोजेक्ट है। तो मैंने कहा मेरे पास कैसे आए? बोले जी कि आप डॉक्टर मोहन सिंह जी के कुछ नज़दीक रहे हैं और मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। मैंने कहा जी प्रोजेक्ट क्या है? प्रोजेक्ट का टाइटल एग्जैक्ट याद नहीं, पर कुछ ये था कि डॉक्टर मोहन सिंह दीवाना का मूल्यांकन। वो प्रोफेसर साहब थे जो मेरे पास आए थे, धर्मपत्नी भी साथ थी, पर मैं उस समय शालीनता की सीमाएं भूल गया। सिंगला शायद नाम था उनका, नाम याद नहीं आया। मैंने कहा सिंगला साहब, 6 इंची फुटियाना समुद्र की गहराइयां नहीं नापियां जाती। क्या आपने समुद्र की गहराई नापनी है तो 6 इंच का मेजरिंग रॉड लेके थोड़ी नापोगे। तो आपने गुरु को परखना है। आपके पास है क्या 6 इंच का स्केल? क्या नापोगे उसको? अरे जब सूर्य निकलता है तो किसी को बताना नहीं पड़ता कि सूर्य निकलता है। फूल खिलता है, किसी को बताना नहीं पड़ता कि फूल खिल गया। कली चटकती है तो किसी को बताना नहीं पड़ता। तो जिस गुरु में होता है ना, देखो एक है गुरुडम, ये दुकान बहुत जोरों से चली है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। जो गुरु है उसके पास तो बैठते ही कुछ होता है आपको। चलो आपने कहा, मैं और बहुत कुछ नहीं कहूँगा, एक लाइन कहूँगा। जिस महापुरुष के सानिध्य में बैठते ही आपके मन की उथल पुथल खत्म हो जाए, समझ लो वो आपका सदगुरु। बस इतना ही काफी। बाकी तो जैसे जैसे
आगे बढ़ोगे। अरे गुरु कृपा अपने आप करता है, जैसे उसको लगता है कि सिंसियर है, वैसे वैसे वो कृपा बरसाता है। देखो बेटा, मैं किसी काबिल अभी भी नहीं हुआ, तब तो बिल्कुल ही नहीं था। तब मैं 84 की बात कर रहा हूँ, 40 साल पुरानी। गुरु जी ने मुझे वो अनुभव दिए जो मैं अब जाके किताबों में पढ़ता हूँ कि किसी महर्षि को ये अनुभव हुआ। मेरी क्या औकात, मेरी क्या बिसात, लेकिन गुरु की कृपा हुई कि इसको चस्का लगा दो, शायद आगे बढ़ जाए थोड़ा। गुरु हमेशा कृपा करता, कहने को वो गुस्सा भी करे, लठ भी उठा ले, चिंता मत करना। ये मैं अपने गुरु जी की बात बताऊं, उनको गुस्सा बहुत आता था, बहुत ज्यादा, मतलब मार भी सकते थे। तो एक दिन मैंने कहा, डॉक्टर साहब आपको गुस्सा बहुत आता है? क्योंकि मेरा तो ये था कि जो धार्मिक आदमी है, जो स्पिरिचुअल है, उसको गुस्से का कुछ मतलब नहीं, ऐसा मेरा मानना था। हंस पड़े। शाम को बात करेंगे बाबूजी, कभी मेरे को बाबूजी कहते थे, कभी बेटा कहते थे, कभी प्रस्ताव बोलते थे। तो शाम को मैं उनको लेके पीजे आ रहा था, उनकी आइस का कुछ चेकअप करा रहा था। रिक्शा में बैठे थे, उनकी आई साइट नहीं थी। बोले बाबूजी हुण मौसम किदां दा है? मैं कहा जी हुण तो धुप निकली है थोड़ी जी। दोपहरे किदां दा सी? मैं कहा जी दोपहरे तो बहुत ही बदल छाया सी। सवेरे किदां दा सी? मैं कहा जी सवेरे तो बिल्कुल कुप हनेरा सी। कहंदे ते मालिक नूं कदी पुछया कि एक दिन च 3 वारी मौसम क्यों बदलिया? मैं कहा नहीं। तो कहते भाई मैनू क्यों पूछदा? अने कहने का मतलब ये था कि उनकी परमानेंट नेचर में वो कुछ नहीं है। परिस्थिति अनुसार किसी को कुछ सिखाने के लिए, किसी को कुछ समझाने के लिए कुछ भी कर सकते। ठीक है, तो लतिका जी काफी है? अरे हाँ बोलिए। आपको, आप तो यहाँ काफी देर से है ना यूनिवर्सिटी में? हाँ, अरे बाप रे बाप, मैं कही जा रहा हूँ कि इतनी बार देखा हुआ है। ये तो यूनिवर्सिटी की पॉलिटिशियन में से एक रही है ना। अच्छा अच्छा, चलिए चलिए। और आप जिस मुकाम पे हैं, हम लोग कहीं भी नहीं हैं। और रिलीजियस, स्पिरिचुअल लेवल जो आपका है, तो वी आर फॉर्चुनेट कि हमें आपके आज दर्शन हुए। मुझे एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा था कि विवेकानंद ने जब किसी को देखा कि वो मंदिर जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अब तुमको इतनी उम्र हो गई है और अभी भी नहीं पता चला कि ईश्वर कहाँ है। ईश्वर जो है, तो हमारी जो सोल है वो हमारे अंदर है, सब कुछ हमारे अंदर है। मेरे माइंड में ये आ रहा था कि आप जैसे लोग तो बहुत ही माइक्रो हैं, बहुत ही कम हैं, लेकिन जो हमारे हम लोग सब जैसे धंधा है, वो अभी भी उनको यही नहीं पता। हम लोग सब मंदिर जा रहे हैं भगवान को ढूंढने के लिए। तो ये बदलाव जो है, हम ये तो जैसे आप हमें सिखा रहे हैं तो हम ये बात समझ रहे हैं, लेकिन यदि हमें ये बदलाव जो है लाना चाहते हैं पूरे देश में, तो मैं मानती हूँ कि बच्चों से, सिरोही मैम, बच्चों से शुरू कीजिए। हमारे माँ बाप ने हमें मंदिर जाने का जो है वो रास्ता सिर्फ यही दिखाया था कि मन्नत पूरी करने के लिए। तो जब आप भगवान को ढूंढने गए ही नहीं तो मिलेगा कैसे? और मैं जब बहुत छोटा था, मेरी माँ
अर्ली मॉर्निंग 4 साढ़े 4 बजे मंदिर जाती थी। तो मैं अगर कभी जगह होता था तो कहती थी चल चलना। मैं कहता था नहीं। कहते क्यों, तेनों की है नास्तिक या नास्तिक बोलती थी मेरे को। तो मैं कहता था माँ जे रब हैगा ते वो सब जगह हैगा, जे नहीं है तो थोड़े मंदिर च भी है नहीं। अब ये मुझे नहीं पता ये विचार मेरे मन में कैसे आया, क्यों आया, कब आया। मैं किसी भी मन्नत के लिए किसी द्वारे पे नहीं जाता, नहीं जाता। मैं मंगती पीरां दी मेरे खीसे भरे रहें। बात समझ आई कि जब आप पीरों के पास हो तो आपकी जेबें तो हमेशा वैसे ही भरी रहेंगी, मांगने की जरूरत क्या है। मैं एक गीत अक्सर सुना करता हूँ सुबह उठ के, मैं लजपालां दे लड़ लगियां, मेरे बूटे हरे रंगे, मेरी आसां उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रंगे, मैं लजपालां दे लड़ लगियां। तो जो सबकी लज्जा बचाने वाला मालिक है, जब उसका पल्लू पकड़ लिया तो फिर किसी और का पल्लू पकड़ने की जरूरत नहीं है। तो जो हम मंदिर का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था कि श्रद्धा जगाने के लिए था, सफाई रखने के लिए था, बांट के खाने के लिए था, सेवा के लिए था, पर वो चीज़ें लुप्त हो गई ना। तो उसको ही हम अपने आप से शुरू करें, और अगर बच्चे के मन में हल्का सा बीज डाल दिया तो वो अंकुरित हो जाएगा। ऐसे ही बदलाव आती। ठीक है। हाँ, भारत एक समय में विश्व गुरु था, तो फिर क्या ऐसी वजह रही कि उसके बाद 1000 साल 1200 साल देखिए पहली बात यही भ्रम है कि 1200-1300 साल की गुलामी रही। मुगलों ने कभी भी भारत पे एक छत्र राज्य नहीं किया। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, छुटपुट रियासतें थी जगह जगह उनकी। ठीक। हाँ, अंग्रेजों ने किया, हमारे ही बंदों को नौकरी पे रख के, साड़ियाँ जूतियाँ साड़ा ही सिर, हमारे लोग थे ना जो उनके लिए लड़ रहे थे। उसमें बस ये हो गया कि कुछ अकाल वगैरह उससे पहले पड़े थे, तो खाने पीने इन चीज़ों की किल्लत हो गई थी, तो लोगों को उस चीज़ों का लोभ पैदा हुआ, तो लोग फिर उधर उधर भागते गए। बाकी संत के नाम पे बहुत सारे लोग ऐसे आ गए, संत बापू आसाराम जैसे भी आ गए, है ना। तो फिर जब ऐसा होगा तो क्या होगा, जो असल में रहने वाले हैं वो कंदराओं में चले जाएंगे, वो यहाँ नहीं टिकेंगे। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने अपने ऊपर कोई सामाजिक जिम्मेवारी ली है, वो यहाँ हैं। नहीं तो ज़्यादा लोग ये केदार से ऊपर, बद्री से ऊपर अपनी साधना में लगे। तो चलन जो है ना, चलन हमने बदल लिया, लेकिन खुशी की बात यही है कि अब मैं परिवर्तन आता देख रहा। आप तो आयु में मेरे से कम भी तो 30 वर्ष पीछे होंगे। आप देखेंगे, आपके सामने सामने आप देखेंगे कि चेतना की लहर जो चली है। आज आप यहाँ बैठ के इस विषय पे विचार कर रहे हैं,
आज से 40 साल पहले क्या कभी विश्वविद्यालय में इस विषय को लेके अध्यापकगण इकट्ठा हुए थे? नहीं। तो ये क्या है? नवचेतना है। नवचेतना की लहर चल रही है। बहुत लोग अपने अपने काम पे लगे हुए हैं। उधर जग्गी वसुदेव अपने काम पे लगे हुए हैं। और ये जो विभूतियां आती हैं ना, अकेली नहीं आती, 5, 6, 7 इकट्ठी आती हैं और एक दूसरे का पूरक बनती हैं। तो चेतना जाग रही है। मुझे पता नहीं शरीर के कितने और वर्ष हैं, 5 हैं, 10 हैं, तब तक तो शायद सब कुछ नहीं देख पाऊंगा, लेकिन आप ज़रूर देखेंगे। नवचेतना देखें। जिन पौधों में पत्तियां नहीं आती देख रहा हूँ, आप उनमें फूल खिलते हुए देखेंगे। ये मेरा आपसे वादा। ठीक है। सभी से आग्रह है, शांति मंत्र के लिए सीधे होकर बैठेंगे। नानक नाम चढ़ती कला, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सरबत गपला, तेरे पाने सर्वत फला। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखः भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। इसके साथ ही ये सभा हम आगे बढ़ाएंगे और सबसे अनुरोध है कि जलपान के लिए बाहर सज्जन का और सभी आए हुए जनमानस का धन्यवाद।